आज हमका 5 साल हो गया आवत जात, लेकिन भतारे के सुख न पाए। हमारे सपना रहन की नौकरी पाई यही तो कम से कम मेहरारू के लड़के बच्चा को पैसा देती। दैझरा को नाती जैसे तू हमारे दिल मांग लगाया वैसे हम तोरे घरे मांग लगा के छोड़े ना तो हमारा नाम चंचला नहीं। दैझरू के नाती हुई पंचायत अगर बगिया मना भाई या तो तू रह गया तो हम अगर रहा तो घरे में आगी लगा के बढ़ जा। कहाँ जा रहे? हम अपने नैहरे जाते ही नैहर जा रहे? लैला भौजी भैया करो हाँ कि हम बाहर कलेजा जुलाई। इधर 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 कहाँ जा? हम आपको के हम तोहार के ही बतावा। बहुत कुछ हो। हम कुछ नहीं जानी। लैला भैया भौजी कर रहा जे मत तोहार कलेजा। भैया भाभी तो दिल के मेरे तारे ही हैं, लेकिन उनसे तुझे क्या है दिक्कत है? ये परिवार है चंचला, हाथ जोड़ा हूँ तो अपन परिवार बिगाड़ो नहीं। हम तो से हाथ जोड़ते ही जय राम जी का। ओहो इधर आओ। भैया भाभी ने कपड़े और सारे पैसे को दे दिया है। कपड़े तेरे अलमारी में डाल दिया हूँ। पैसा चाहिए ना? इधर आओ। पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना पैसे चाहिए। ऐसे घर आग लगे बढ़ जा। अच्छा बाबा पैसा लो। ये भैया और भाभी को हुक्म है, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। नहीं दा पैसा तोहार भैया भौजी जेमा जुड़ाए जाए। हम तोहार के तोहार घर कौवा हकनी है। भैया भाभी तो जीवन से ही ठीक थे, लेकिन पहले अपने आप को झांक कर देखो। हम का पैसा लो। हम ना ले। काहे नहीं लेगी? हम पैसा ले तब जब हमार बात मान गया तब। अच्छा पैसा पहले पकड़ के अपनी बात को रख। पैसा ले, अब तो पकड़ ले। चल अपनी बात को रख। तू नहीं चाहत है? हाँ। आज के घर में चूल्हा अलग जलाऊंगी मैं। भैया भाभी का तेरे खाना खिलाऊंगी। दोनों प्राणी को खाना अरे बनाऊंगी मैं। आज से घर में चूल्हा अलग जलाऊं, अलग चूल्हा चलेगा नहीं। साथ में रहना खाना बने भाई के साथ में भाभी मैं भी रहूं। अच्छे से जीवन काटो चंचला प्यार बनकर अपनी जुबान आज से ये पिया आज से साथ होगा। आज से साथ होगा जाना नहीं। जाती हूँ अपने मैं के दोनों साथ जाती हूँ अपने मैं के दोनों साथ। आज से बदला होगा जाना। हम अपने भाई के रहा अपने भैया भौजी के जब पैसा रहाई तो हम का हमार माई बाप कहूँ कहूँ कही दे ही अपन जेल। ये है कलयुग ही मेहरार दट्ठी हेरे बे तैयार है मन से सुखी नहीं है। नहीं देख के और लोग बिगड़ा था। हम जिंदगी तक हुई तोहरे जैसे कुकुर मेहरारू रहित परिवार बिगड़ गया। चंचला भी समझदारी को बात है। हमारे रहे जब तुम्हार परिवार बिगड़ गया तो लेकर रहा अभी मारा चालू कर दो तुझे। जो रहा यार मारे 40 जगह बड़का मन से बना हाथ हमार मेहरार हो देखा बुझारी कैसे 1 लीटर डीजल नहीं देखा फूंक के ताप जाए आ गया साले यहाँ साला बिगड़ा रहा। मैं समझाने के लिए पड़ा हूँ कि मेरा परिवार सुख से रहे। चंचला भी कह रहा हूँ समझदारी का वक्त है। हम कहा भैया भाभी को नहीं छोड़ सकता, तुम भी साथ में रहोगी। अपने दूल्हा अलग नहीं चलेगा। अपने भैया भौजी के लेकर हम कहाँ को जाओ। हम अपने जिधर भैया भौजी चाटा इनके बुजुर्ग का आ रहा अब आराम खोर साले नहीं। हम कहते हैं ना हम अपने नैहरे रह ले अपने घरे जीवन बिता ले, लेकिन हमारे पास साथ न हो पाए। जाएगी हाँ, जब जाएगी तब ना।
जा अपने भैया के बैठ जा, अपने भैया लड़के हुआ इनसे ना हो। तू चुप रहा चौधरी, इधर चल दे चौधरी, ये भाग ना सकते, चल धर, चल साजा। तो साथ में नहीं रहना चाहती? मैं नहीं रहूंगा। मेरे भैया भाभी तुझे नफरत है? हाथ हाथ के अपने भैया भौजी के लेकर रहा ना, हम बाहर कौन साथ है? हराम खोरिन बच्चात औरत, तू सीधे से नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बड़की मन से तू बनी है, तू आज बड़की मन से तू बनी है। इतना दिन है आज जैसे मारत है ना, जब इतनी के मुंह खोले रही उस समय अगर एक अधाई कहूं के होता तो आज मुंह ना खोलत क्या भाग जाए। हमका चाहे मारा चाहे गरिया वो पक्का मेहर गुलम्मा है। अरे तू तुहार चाल लिया जो मरवावत की हाथ भैया आज चलो तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये छोटे लाल पेंटर बलकरनपुर वाले कहा कि आज नौकरी पाए हैं इनके, जब मेहरारू फूल के गोबड़ौरा फूल ही रही तब ना समझ में आए। आज मारा तहां आज बड़का मन से बना है। कसम भगवान से भैया कहा थे यह 200 की नोट में से 21 रुपया पुरस्कार है। कहूँ ये हमार मेहरारू होते उठाई बांका एक बुजरी हम काट डाई। इस तरह सारे ससुरारी बलीपुर में लतिया हुआ गया। हमार बलीपुर ससुराल ना यार, हमारा ससुराल गोपालीपुर। हाँ वही लतिया हुआ जाबा सारे हरदम। विजय एक बात बता कि बहू क्या चाहती है? भैया इसका कहने का मतलब ये है, और यह बात कहने से पहले मेरी जुबान तो नहीं खुलना चाहती, लेकिन अब जब भी बात ये सामने शेयर करना चाहती है तो कह भी दे रहा हूं। इसका कहने का मतलब यह है कि मैं न तुमके साथ में रहूंगी और न इन लोगों को बना के खिलाऊंगी। आज से हम अपना चूल्हा अलग से बनाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आखिर बहू गलत क्या कह रही है? यह क्या कह रही है? ठीक तो कह रही है ना? क्या ठीक है? आज नहीं तो कल तो अलग होना ही होगा। अगर बहू अलग रहना चाहती है, अलग रह करके वो खुद से रहना चाहती है, तो मुझे क्या तकलीफ? बहू जाके पटो। अगर मैं तुझे अलग कर दूं, आधा हिस्सा बांट दूं, तब तो खुशहाल रहेगी ना? हम अलग रहा, हम अलग घरे खाना बनाओ तो रहा नहीं, अपने परिवार अपने लेके रहा।
तो हालों का जेमा ठीक है बहू, माँ बाप की बनाई हुई 2 बीघा जमीन है, 1 बीघे में धान लगा हुआ है, और जो इधर रोड की तरफ है 1 बीघे में बाजरा बोया हुआ है। जिस चक पर तुम्हें रहना हो बताओ, उस चक को मैं तुम्हें दे दूंगा। हमका रोड पर वाली जमीन ले ला, अपन ताले वाली ले। अगर तू रोड पर की जमीन लेना चाहती है, आ गए ये हमारे कृष्णा भाई, ये आ गए कृष्णा भैया। 21 रुपये देन वह कुर्सी बैठा है और कहन का वो हमार मेहरारू होते। अगर हमारे बड़का भैया हमारे बड़की भौजी कुछ बोलत ना ते काम लाठी से मार कर नहीं हरे भगाई। 21 रुपया पुरस्कार हम कहते मेरे आगे किसान भाई की तरफ से या 21 रुपया देने बलकरमपुर के निवासी है के चढ़ावत है। बिना चढ़ाए तो पेलाबा का हमार मूडो न गरम करे। हमारे घर का मामला आया अलगौजी हो तू भाई भाई अलग तो नहीं कर। हां ले लो अलगा के चाटी। और जैसे देश के दुनिया घर फोरन देखल चाहता है वैसे तू होगी है तो हाथ हम थूथुन कुचुरब जैसे मूरत जैसे कीरक मूड़ी कुचुला थी वैसे हम तोहार मूड़ी न कुचुल रहे। गुल्ला वाली लाठी जनक कुछ न की। 21 रुपया पुरस्कार धन्यवाद। हमारा नाम है सूबेदार सानकी। सूबेदार बहु जो रोड पर की जमीन है जिस 1 बीघा में बाजरा बोआ है, हाँ भैया वही जमीन लेना चाहती है, और ताल वाली जमीन मैं ले रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है भैया। सूबेदार भैया घर आधा बांट दो, एक तरफ छोटी बहू रहेगी, एक तरफ हम लोग रहेंगे, और ऐसा करो कि घर के जितना बर्तन है बर्तन लाओ उसे आधे हाथ बांट दिया जमीन। लेकिन मेरे बड़े भाई ये तो आपने सोच लिया होता कि 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन में 1 बीघा छोटी भाभी को माफ, छोटी भाभी माँ को आप दे रहे हैं। 1 बीघा जमीन अपने नाम कर रहे हैं। घर में आधा हिस्सा छोटी भाभी माँ को दे रहे हैं, आधा हिस्सा आपके हिस्सा में है मेरे भैया। लेकिन आधे अगर बर्तन का बंटवारा हो जाएगा तो भैया ये सोचिए कि घर में हमारा आपका घर एकदम पूरा तहस नहस हो जाएगा मेरे बड़े भाई। अगर आप मेरी बात को माने तो जमीन और घर को बांट देते हैं, बर्तन को ना बांटते हैं मेरे। नहीं मुन्ना, कल इसी बात के लिए बहुत छोटी बहू बिताना मरेगी। वो झगड़ा करके सब तरह के और सब जिंदगी बिता देंगे। तो मेरी बात को बात तुला करके बर्तन बांटते मुन्ना। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं बर्तन भी ले आकर आधे आज का बंटवारा करवा दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं जा रहा हूँ बर्तन लाने के लिए। अरे कितना बड़ा खुशहाल परिवार आज तक चलता, आज पल भर में बिखर जा रहा है। वारे मालिक, अरे धर न लेबू टेकई के माई।
राजकुमार अब कैसी आवाज आ रही घर में? देख बात क्या है? क्या हुआ है बे? अबे हम लोग जमींदार है, बड़ा लोग है। क्या है बे? बेटे से बात कर बे, उता बड़ा मारा सारे के मुंह नोचो कौला सारे चाइना शुतुरमुर्ग का अंडा उता बड़ा मारा सारे के बाहर है पर बे बेटे से मन बात ना करे हमसे। बेटा दूसरे घर में आके अपने घर में हम अपने घर में ही दूसरे द्वारे खड़ा हो कुछ बस सारे तार मुंह। आज एक घर कौन है? हाँ ये से मन की बात करे, ये से बात करे। कभी तो पहली बार आई है। हाँ अजय घर ना जानते नहीं। बगली वाला जो मकान दिखाता है अच्छा ये अजय के घर है। अच्छा तुम चलो अब। कहाँ चल? अरे यार हम जाते हैं उनके घरे। तो कहा हमका बोला है तय नजर के सामने दिखाएंगे, हमके पूछे हम कौन दुविधा बका। नजर के सामने के बगैर चप्पल ना पहन के जाता है, 2 चप्पल मांग ले बस सारे मुंह पीट रहे तो। अच्छा ये घरे में तो बहुत लोग जुटाए, क्या बात है? आज हम दोनों भाई में बंटवारा होगा। क्या बंटवारा? अरे सेठ जी बात है अजेबा कहा तो हमारे दोनों भाई में बंटवारा हो तो अपन पैसवा क्या कहा बंटवारा हो रहा है? हाँ? अब पैसे ख्याल नहीं है, पैसे ख्याल नहीं। से मुलाकात करा जैसे। ए अजय सेठ जी बुलाओ। मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। भूल गया और 2 महीने से 3 महीने बीत गया, निकाल चले पूरे पैसे। के जिम्मेदार रहे, मर जाओ उसका मतलब नहीं। आया हो तो सारे पूरा पैसा लेके जाऊंगा, निकाल। पैसा देना जानते हैं, पैसा देना जानते हैं तो झूठ का हमारा सारा पैसा लेना भी जानते नहीं। निकाल साले पैसा।
यह तो पैसा देकर नहीं, आज इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ जी कष्ट कर रहे को, अरे घर में संसार ऐसे बच्चा हुआ है। मेरी बात को सुनने में कहने का और क्या कहना चाहता, क्या बाकी है? मेरी जमीन ले लीजिए और उसके बदले में मेरा कर्जा माफ कर दीजिए। क्या दोनों हराम हो? हमारे पास 2 बीघा जमीन गिरवी रखा था। गरीबों को यही हाल है, पैसा लेने को तो सारे पैसा ले लेते हैं, जब पैसा देने को होता है तो नानी मर जाती है। क्या साले पैसे सुबह 1 बीघा दे रहा है। राजकुमार, राजकुमार, अब देख 1 बीघा जमीन के कितना पैसा बन रहा है? 1 बीघा हमारी है, आधा घर हमारा। अच्छा ये हमारे पास 2 बीघा जमीन गिरवी रखा है। तू 2 भाई आधे के हिस्सेदार हो गया, आधे का हिस्सेदार मैं आप तो फालतू बात नहीं करता हूँ। उनका चाहे मारा, चाहे गरियावा, चाहे काटा, मतलब ना। अरे तू भाई बहू किसके घर के? भाई साहब 1 मिनट, तू भाई बहू तो तू बुजुर्ग काली नागी नहीं है। बाबू साहब तो ये क्या कर रहा है बे? कलम धरे रहे ना। सही ठीक है, देख कितना पैसा बन रहा है 1 बीघा जमीन का। पैसा होत बा 4,575,000 रुपया पूरा होता और ब्याज सही। हाँ और ब्याज सही। तो 1 बीघा जमीन जब हम अपने पास दे रहा है। अच्छा 2 बीघा धरे रान का है, 1 बीघा दे। बात यहाँ फंस गया है। बात ये सारे 2 भाई है। हो 2 भाई, 1 बीघा इसका, 1 बीघा इसके भाई का है। बहुत मोर सनाब बाप बताए दे, भाई नहीं बता। अभी देखा नहीं जो उसकी बहू है कैसे बात कर रही थी। अच्छा अच्छा बहू होता। हाँ 1 बीघा जमीन, खैर आलू आलू थोत है हमें। 1 बीघा जमीन एकड़ 2,13,000 रुपया भाई। 2,13,000 रुपए और पैसा दे भाई, और पैसा निकाल। अब क्या साल कंपनी किडनी बेचेगा, क्या बेचेगा? सेठ जी ये मकान देख रहे हो ना, इस मकान को आप ले लीजिए, बात कर दीजिए। सेठ जी आधा हमारा, समझ नहीं। आधा इनके, आधा हमारा, समझा कि नहीं? इनके चाहे चमड़ी, ये तो पूरा जमीन की बात कर रहा, पूरे मकान की बात कर रहा है। सुना पहले, आधा हमका चाहिए, इनका चाहे मारा चाहे गरियावा, हमसे मतलब नहीं है। राजकुमार हाँ बड़ी खरखरा औरत है। एक कपड़ चढ़ी बाटे की एक बात मानने को तैयार नहीं है। ना ना समझे का?
जैसा संस्कार पाई है वैसा व्यवहार कर रही है। और क्या सबसे पहले आधे जमीन तो हो गया, हो गया? ये मकान लगाओ, कितना पैसा बनता है? आधे मकान पैसा, आधा ना, 4 कमरा व 2 कमरा का। पानी निकले वाली पाइप टूटी बह में। अरे सारे पानी पाइप देखा, नर्दमा देख लिया। भाई पूरक पैसा देते ही ना। देख कितना पैसा बनता है। देखा बाबू साहब, आज के जमाने में महंगाई बा। 2 कमरा अगर ठीक से बना हुआ, देखा है आरसीसी सब स्लेब पड़ा बाटे कर। आर भी तो है नहीं। 2 लाख का पूरा हो गया, लेकिन पाइप टूटे के नाते हम 13 रुपया कम कर दी। कितना पैसा बना टोटल? जवान हमें बढ़ा रहा नहीं, में कम हो। खेत का पैसा, घर का पैसा कितना हुआ? पूरा हो के बाद, लेकिन अब 575 रुपया और बढ़त बा। अच्छा, अभी 575 रुपया कम पड़ रहा है। पैसा और निकाल। 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए सेठ जी। मौका है तो 1 मिनट के लिए। 1 हफ्ता बहुत दूर होता है रे, निकासा ना पैसा। मुन्ना सूबेदार, क्या बात? देख मुन्ना, जमीन दे दिया, घर दे दिया, लेकिन अभी सेठ जी का 575 रुपया बाकी है। जो अपने हिस्से का बर्तन है मुन्ना, उससे बर्तन दे दो। हो सकता है सेठ जी का कर्जा दो। अरे भैया, जरा ये तो सोचा होता, जरा ये तो सोचा होता आपने, अगर सेठ जी को बर्तन दे देंगे तो हम लोगों को अपने वाला भोजन कहाँ से नसीब होगा मेरे भाई, कहाँ से नसीब होगा? अगर आप कहते हैं कि सेठ जी को बर्तन दे दो, सेठ जी का पूरा हिसाब खत्म हो जाए, तो ठीक है भैया, हम दोनों भाई भूखे रह लेंगे, भाभी माँ भूखे रह लेगी, बहन पूनम भी भूखे रह लेगी। अगर आपका आज्ञा है तो मैं सेठ जी को बर्तन दे रहा हूँ मेरे भाई। गरीब बहुत नीच होते हैं, आज मैं जाना। इनका जितने कूटा, जितने लतिया, उतने शुद्ध रही। राजकुमार देखो, बर्तन है या साले और कुछ है? कैसे बे? एमा पितरी का फूले का सब बर्तन बा। एक काम करते हैं, अब यहाँ यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं। नौकर भौसड़ी के तू जान ले है, आज रहे थे कब तो जाते मुन्ना, नहीं भाई ये कैसे जाए दियो का सारे का। आज ना तक इनका हम कबो बाल करन कुछ चौराहा पाएंगे, इनका सारा कम ड्रोन चोर कैमरा वाले कह के इनका हनुमान बनवाऊ हम, पूरा गांव वाले मिलके मारब। बहन पूनम, आखिर तू हम दोनों पुराने के साथ कहाँ जाएगी गुड़िया? अगर तू मेरी बात मान तो विजय के साथ चली जा, विजय के साथ चली जा। तेरा अच्छा से कहीं घर भर देख के तेरी शादी कर देगा भैया, अगर मुझको छोड़ के चले जाओगे भैया तो मैं किसके सहारा रहूंगी भैया? मत बोलो भैया, हम जहाँ चलेंगे भैया आखिर तू कहाँ मेरे साथ दरबदर जाकर खाएंगे? देखिए भैया एक साथ में कहा तो दर बदर की ठुकरे खाएगी भाई।
चल तो मेरे साथ में, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। चल। ये क्या कह रही है? मैं आपके साथ नहीं रहूंगी भैया। जहाँ बड़े वाले भैया रहेंगे, जहाँ बिताएंगी भूखे बिताएंगे, मैं भूखे बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं जहाँ रहूंगी मैं बड़के भैया जब नाही रहा चाहत यहाँ तहार बहन तो कहे परेशान हा। एक चीज सुना, शादी ब्याह करबा 2-4 लाख लागी, जाए भीख मांगे कौरा खाता समझ में आई। जाए जा एकरे साथ वाला तहार पैसा हमार तो हला जाए दे जाए। मुन्ना विजय, मालिक करे कि तू दोनों प्राणी हमेशा को साथ रहो मुन्ना। भैया सब आपने तो क्यों कर, आप ही ने तो सब किया, नहीं तो मैं आपके लिए इस औरत को भी छोड़ सकता हूँ। हमारे बड़े भैया शिवलाल भगत, जो कि हरबसपुर के रहने वाले, 51 रुपये का महान पुरस्कार बड़े भैया के चरणों का आशीर्वाद मिलवाओ। जब अलग रहा तब कहे परेशान हम ही ना, तू परेशान ना हो, हमार बात माना राजा। आज के बाद पढ़ा लिखा जहाँ मन नहीं के संगे संगत करा, अनपढ़ गंवार के संगे रहा तो बदनामी हुई पुलिस वाला। आज के बाद यह पूरे बलकरमपुर में जैसे विमल प्रधान हो गए और का कहते हमारे कोटेदार हो गए, इन्हीं सबको संगत करे। आज के बाद हमने सबको संगत छोड़ा, ले पैसा ले, अनपढ़ गवार न हुआ नहीं यार, हटा घर बनाती है तू हमसे बात हमारे मनाई करना सिखा, समझा नहीं। एक बार मोछा बिल ले, एक बार तय क्या मोछा बिल में, जब तोर बात सामने नहीं टेका ये बिल पास तय क्या बिल में। एक चीज सुना राजा, हमार बात माना। आज के बाद जितना ईटा गारा करे वाले में गरीब मनी को संगत करा जी, बड़ा मनी के संगत करवा तो सम्मान मिली, और गरीब मनी के द्वारा जाबा ना तो हर वर्दी कीमत क्यों न करे। दिमाग मत चाट। एक बात यह जान ले, गरीबे किसान मन यहन जोन का काज अपन खून पसीना जला के अन्न उगावत थी, उन्हीं के देने आते जो ना तोहर पेड़ भरत बा, नहीं खातू बाबा जी घंटा।
नौकरी वाले का संघत करा, बड़ा मनई के संघत करा, ये गरीब दुखिया के संघत ना करा, नहीं तो हाथ सम्मान चला जाए। हमार बात माना, देहात में रहबई जरा, चला शहर में घर बनवा ली, देहात में के मनई के देखबई ना करे। ठीक कह रही है। आज मजबूर कर दिए भैया भाभी, क्योंकि मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो आज तुझे मैं समझा देता कि मैं क्या चीज हूँ। अरे हमारा राजा देखा, वर्दी वर्दी होता, सम्मान सम्मान होता। अब वही देख ले, जितना मनी नौकरी पाया गरीब दुखिया नहीं बैठते। हम तो हाँ मेरा शिक्षावत बाटे, गरीब दुखिया की नजर लिया न नमस्ते करा कोई नहीं, उससे रास्ता बना के चला जाए, नहीं 10 रुपया मंगवाई। ये आगे ग्राम सभा सांगीपुर से हमारे मुन्ना काका और दुर्गापुर की पावन धरती से हमारे बरन भाई, ये आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है। ये आशीर्वाद नहीं बहुत बड़ा है, आए आपकी देन है कि हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वो नहीं मुन्ना काका जो हमारे दुल्हन के भाई है ना सांगीपुर वाले, उन्हें मुन्ना काका है ना। ये आगे हमारे बहुजन समाज पार्टी जेपी खन्ना, जो कि यूनाइटेड सोराव प्रयागराज की सरजमी से सेक्टर अध्यक्ष रोहिणी 2025 के आने वाले आगामी जो कि चुनाव के प्रत्याशी महोदय साहब हैं, और जिसको भी रैली में जाना हो तो इनसे संपर्क करे। 51 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद। धन्यवाद प्रयागराज। मुन्ना काका हमारे साले, हाँ यार उनका बताए तो उनका बहनों ही बोला था ही ना। अच्छा हमारे बड़े यार ये हमारे अपने बहनों ही समझे हुई तब पैसा देंगे। ए हमारे मुन्ना काका की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार हमारे लिए आशीर्वाद के कामना बाद। धन्यवाद प्रयागराज। राजा चिंता की करा, जौन मन सेठू मेहरारू की बात माना था वो हमेशा सम्मान पावा था, और जौन मन सेठू मेहरारू की बात नहीं मानत ना वो सब कीचड़ में रहा। अभी हमारे बड़ी खास आए, बोले कि राम मिलन जौहरी जी आए हो तो कम से कम एक गजल पढ़ दीजिए जाते जाते। कोई बात नहीं, हम सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। काका जी रुक जाइए अभी, चलो जिसमें तुम्हारी खुशी जद में पे करे हुस्न वफा बन जाइए, और ताज शाही के लिए वफा बन जाइए। बनाना है तो थोड़ा सा झुकना सीखो। जब मन से भतार ये जिंदगी केवल हमारी और तुम्हारी रह गई, और जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, कोई क्या जाने।
हमारे सांगीपुर की सरजमी से चलता रहे हुए ये हमारे मुन्ना काका और साथ ही साथ हमारे रामचरण हारमोनियम मास्टर उनके बड़े भाई साहब की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार हमारे राम मिलन गजल गायक बड़े भाई साहब के लिए स्पेशल में धन्यवाद। काका जी की सदस्यों मुझको अब तक नहीं खबर दिल को मुझको अब तक नहीं खबर दिल को मेरे दिल तू मेरे दिल का राज क्या जाने क्या बात है मां का प्यार संचालन नहीं जा रहा है। सामने चलो बस्ती दिखाई दे रही है और दोनों किसी के यहाँ से कुछ मांग कर खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। बाबू लोग आज सदा के सागर है बाबू। आज आप सबके सामने दामन पसार कर भीख मांग रहे हो। सिर्फ एक रोटी खा ले। ये हमारी रेडियो की सरजमी से चलकर आए हुए ये हमारे नकारी पे संगत करते हुए अरविंद दोस्ताव की तरफ से 101 रुपया रोटी खाने के लिए मदद देते हुए आशीर्वाद की कामना बाद धन्यवाद।
आगे हमारे पाल मिस्त्री ऑटो गैरेज सर्विस वाले, 2 पहिया 3 व्हीलर के सर्विस सेंटर वाले, ये उनकी तरफ से 11 रुपया 21 रुपया पुरस्कार आपको रोटी खाने के लिए आशीर्वाद की कामना बा, धन्यवाद। और आगे साथ ही साथ हमारे विनोद ड्राइवर डोमनी मऊ की सरजमी से उनकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार रोटी खाने के लिए, धन्यवाद प्रयागराज। हमारे राजकुमार भैया जो कि धामापुर की सरजमी से चलकर आए हुए, ये उनकी तरफ से 21 रुपया मदद के लिए देते हुए आशीर्वाद की कामना बा, धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे हमारे चिंबार भाई साहब की तरफ से, जिसके प्रोपाइटर हमारे कल्लू मिस्त्री की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद प्रयागराज। सुबाला अहमद की तरफ से बुनमना कछार की सरजमी से जहाँ पर हम सब का कार्यक्रम हुआ था, उसी पावन सरजमी से हम सब के बीच में आई हुई माता जी की तरफ से यह 21 रुपया रोटी खाने के लिए आशीर्वाद की कामना बा, धन्यवाद। और चाँद की माता जी की तरफ से, चाँद की मम्मी की तरफ से यह 50 की नोट में से 11 रुपया रोटी खाने के लिए आशीर्वाद की कामना बा, जो कि डोमनी मऊ की सरजमी से आशीर्वाद की कामना बा, धन्यवाद। और साथ ही साथ ये 2 माताएं जी अपना नाम नहीं बताई, 11 रुपए का मदद दी हुई हैं, आशीर्वाद की कामना बा, धन्यवाद प्रयागराज। के
आगे हमारे नए विश्वकर्मा की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना पर धन्यवाद। बहन पूनम, देख बहन, मैं शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। तुम अपने भाई के साथ इसी पेड़ के नीचे रहना गुड़िया। कुछ कमा कराऊंगा तो खाने के लिए दाल चावल आटा लेकर आऊंगा। लेकिन गुड़िया तुझसे एक बात बता देना चाहता हूं। ये ले ले पैसा गुड़िया, पैसा ले ले और देख सामने दुकान दिखाई दे रही है, उस दुकान से कुछ लाकर अपनी भाभी को खिला देना। और एक बात का ख्याल रहे कि तेरी भाभी पाँव की बारी है, उसे धूप में कहीं जाने मत देना गुड़िया। मैं साल तक वापस आ जाऊंगा। अभी पूनम देखा तो जा रही है, कुछ बार के लिए, क्योंकि कुछ खाने के भी पीने के भी नहीं है। जो देखे गए हैं भैया, ठीक है भैया के कर्तव्य जरूर करूंगी कि आपके लिए जरूर लेके आऊंगी भाभी में खिलाने के लिए। उसे कुछ खाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात, मेरी बात मान पूनम, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अगर तू हमारे विजय के पास रक्षी बांधने नहीं जाएगी तो हमारे विजय तुम्हारी राह देखेगा। और तू दुकान से जाके एक राखी का धागा ले ले गुड़िया, अब जाके हमारे विजय को राखी बांधकर तू वापस घर चली आना। लेकिन विजय से कुछ मांगना मत गुड़िया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है भाभी, जो पैसे ली जाओ राखी ले लो भैया की राखी बांधने के लिए। क्या बात है भाभी? ठीक है भाभी, मैं जाऊंगी राखी खरीदने, भैया कलाई में जरूर राखी बांधने जाऊंगी मैं। गुड़िया ठीक है भाभी, चलो चलो। ये आ गया हमारे शिवम मौर्य और साथ ही साथ कल्लू भाई 21 रुपया दिए हुए थे, धन्यवाद प्रयागराज।